जी, आईजीएच का जो ट्रॉमा सेंटर है, आप ठीक बता रहे हैं कि 10 के साल से लगभग इसका कार्य चल रहा है। पहले जो इसका था, नई ओपीडी के अंदर ही 2 फ्लोर्स का था कि 2 फ्लोर के अंदर ट्रॉमा सेंटर चलेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहा कि ये इसको L1 ट्रॉमा का जो पास हुआ है तो पूरा इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। उसी के अंतर्गत हमारे को 30 करोड़ के लगभग पैसा आया था और वो फंक्शनल पीडब्ल्यूडी का जो एस्पेक्ट था या दूसरा वो हमारा फुली फंक्शनल हो गया है। अब इसमें एक फायर का एनओसी है। फायर का एनओसी भी कल यहाँ पर टीम अपना विजिट कर गई है। अब उनकी कोई कमियां हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग टू देम वो दे आर सेटिस्फाइड, बट हमें अभी उनको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके बाद उनका एनओसी आ जाएगा तो हम इसको ट्रॉमा सेंटर को सरकार व ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार एक 3 महीने के अंदर इसको फुली फंक्शनल कर देंगे। और जहाँ तक इसका फर्नीचर या दूसरी मशीनरी एंड इक्विपमेंट है वो 90% के लगभग आ चुकी हैं। मैन पावर हमारे पास सारी की सारी रिक्रूट हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो रिक्रूटमेंट है दैट इज़ अंडर प्रोसेस। जैसे ये फंक्शनल होगा उसमें मैन पावर भी हम रिक्रूट कर लेंगे। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अपने सैनिटेशन, सिक्योरिटी, ये हमारे को सरकार से परमिशन आ चुकी है। जैसे जैसे ये होगा हम स्टेप बाय स्टेप इसको फंक्शन करते जाएंगे। चिल्ड्रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिम केयर, आयुष्मान, सहारा, जेएसएस के कुछ योजनाएं चल रही हैं जिसमें कि लोगों को 5 लाख तक का या भिन्न भिन्न योजनाओं में आपको इलाज मिलता है। यह आपकी बात ठीक है कि अभी हमारा हिम केयर में थोड़ी पेंडेंसी बढ़ी है। गवर्नमेंट के साथ हमारा पत्राचार चला है और ये हमारे को एश्योरेंस मिली है कि जल्दी ही आपकी पेमेंट जो है रिलीज की जाएगी। अभी कितने पेमेंट लेनी है? अभी हम लगभग 50 करोड़ के आसपास हमारी लायबिलिटी है। आपके साथ एक और फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराऊंगा डॉक्टर ब्रिज, हमारे रियोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब ये प्रिंसिपल हैं एम्स चमियाना, जो हमारा अपना अटल इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ में अभी इन्होंने सर ने कोई हाल फिलहाल ही इन्होंने ज्वाइन किया है एज प्रिंसिपल। वी वेलकम यू सर। और साथ में मेरे डॉक्टर कंपोज रैना जी सर, जो HOD यूरोलॉजी हैं, एंड आप सभी वाकिफ़ हैं सर से, हमारे दोनों फैकल्टी सीनियर फैकल्टी मेंबर से। अब सर तो दे आर पार्ट ऑफ IGMC बट इंडिपेंडेंटली दे आर इन अपना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना। ब्लॉक हैं जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, CTBS, ये डिपार्टमेंट जो है उधर जाने हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। तो न्यूरोलॉजी तो ऑलरेडी हमारा OPD वहाँ से काफ़ी टाइम में उसमें चल रही है। तो जैसे अभी बिल्डिंग कंप्लीट है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं काफ़ी हद तक, और हमारा पूरा जो प्रिंसिपल ऑफिसर MS ऑफिस का स्टाफ है वो भी वहाँ पे पॉइंट हुआ है काफ़ी हद तक। तो हमें आस्ते आस्ते जो है जब मशीनरी आ चुकी है और वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन फेज्ड मैनर जो हमें यहाँ से मूव करना है कि जो मतलब वहाँ सुपर ब्लॉक में। तो इसी कड़ी में जो है न्यूरोलॉजी की OPD वहाँ लग रही है, एंडोक्राइनोलॉजी की OPD वहाँ लग रही है, और जो है प्लास्टिक सर्जरी की OPD वहाँ लग रही है। उसके बाद जो है अभी यूरोलॉजी वालों ने यहाँ पे OPD अपनी बंद करके जो है अपनी OPD शुरू कर दी है। तो यहाँ पे कुछ जो सुविधाएं सुविधाएं और जो ऑपरेशन सुविधाएं यहाँ कंटिन्यू रहेगी कुछ समय तक, फिर फेज्ड मैनर में ये भी वहाँ चली जाएंगी। और जब तक हमारी गैस्ट्रोलॉजी का संबंध है, हमने भी हमारी OPD शुरू की है वहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी की, और शुक्रवार को वहाँ OPD हुआ करेगी। और किसी व्यक्ति को अगर एंडोस्कोपी की व्यवस्था हो तो, क्योंकि हमारे भी एंडोस्कोप वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, एंडोस्कोप कोलोनोस्कोप, तो हम उन प्रोसीजरों को भी वहीं पे करने की मतलब कोशिश करेंगे। तो अभी तक उसमें कुछ जैसे स्पेशली ब्लॉक में कुछ जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टाफ की है, ट्रेन स्टाफ की है, जैसे नर्सिस की है, OTA की है, और दूसरे जो और स्टाफ है उसकी जो है। तो इस सारी चीज़ों को मैंने फेज मैनर में इसको सॉल्व किया जाएगा और जल्दी से जल्दी जैसे भी होगा हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमारी पहले OPD चलती थी यहाँ पे सोमवार, वीरवार और बुधवार को, वो कुछ टाइम तक यहाँ चलती रहेगी। जैसे ही हमारा वहाँ पे पूरी तरह से रोड बन जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो इसको भी हम अपने फेज में जो है इसको हम यहाँ से बंद करके फिर चमियाना में ही ले जाएंगे अपने OPD के भी, और सारे जितने प्रोसीजर भी हमारे होंगे हम उसको चमियाना में ही करेंगे, क्योंकि एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप हमारे वहाँ आ चुके हैं। तो
ओपीडी जो हमारी यहाँ पे ओपीडी होती थी सोमवार को, वीरवार को और बुधवार को, वो एज सच ही चलेगी टिल फर्दर ऑर्डर। और शुक्रवार को एक हमने एडिशनल ओपीडी वहाँ पे शुरू की है जो उधर चिमेड़ा में है। वो इस यहाँ के अलग ओपीडी शुरू की है, इन दिनों के अलग है वो। सर जब फंक्शनल कब तक हो पाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, कब तक? और आपने कहा स्टाफ की तो दिक्कत है ही है, तो विशेषज्ञों की भी दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लगातार प्रतिबल प्लान हो रहा है, तो ये इस समस्या से, चुनौती से कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो तो शुरुआत है। नहीं, हमारे पास जहाँ तक जो डॉक्टर्स की कमी जो है, जो स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें स्पेशली कमी नहीं है, परंतु सपोर्टिंग स्टाफ की ज़्यादा कमी है। और ब्रेन ड्रेन में भी हमारे किसी भी डॉक्टर ने हमारे यहाँ से किसी ने छोड़ा नहीं है। यहाँ से कुछ एक लोग एम्स में पहले गए हुए हैं, पर उसके बाद हमारे किसी भी डिपार्टमेंट यहाँ से किसी व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है। सर जब वहाँ पे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ बंद की जाएगी, क्योंकि वो डेडिकेटेड स्पेशलिटी ब्लॉक वहाँ है। यहाँ पे जो रहेगा मेडिसिन, सर्जरी और तो जो स्पेशलिटी ब्लॉक है वो यहाँ रहेगा जी। जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो वहाँ जाएंगे। सर आपने कहा स्टाफ की कमी है, इसके अलावा जो एडवांस सुविधाओं की हम बात करते हैं तो क्या वो भी हमारे पास चुनौतियां हैं या फिर कंप्लीट है सारी चीज़ें? जितनी मशीनरी लगभग हमारे पास यहाँ है वहाँ भी उतनी लगभग है, और इससे थोड़ी एडवांस दी है, इससे कम एडवांस नहीं है।